Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal group of institution. Today we are going to discuss a topic of subject financial services. Topic is Introduction to Financial Services. This is lecture first. So what are financial services? Financial services क्या है? सबसे पहले तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं आपको, जो भी ऑफर होती हैं, वो कोई भी फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको मिलती हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज आर कंसर्न विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस. कोई भी, चाहे आप पर्टिकुलर हो, कोई इंडिविजुअल हो या फिर वो बिजनेस पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो इन्हीं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की. टाइप्स तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है. नंबर 1, कैपिटल मार्केट सर्विसेज. कैपिटल मार्केट सर्विसेज यू हैव प्रायरली रेड ऑल्सो. कैपिटल मार्केट सर्विसेज लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं. तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं हमारी, उन्हें ये कैपिटल मार्केट सर्विस हमारे फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म फंड. नंबर 2 है मनी मार्केट सर्विसेज. मनी मार्केट सर्विसेज बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं. नंबर 3 है रिटेल सर्विस. रिटेल सर्विस एक्चुअली हमें जो हमारे एंड कस्टमर्स होते हैं वहां पर डायरेक्ट पहुंचती है. नंबर 4 है होलसेल सर्विस. होलसेल सर्विस जो होती है आपकी, वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लास्ट में जाके रिटेल सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं. व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? नंबर 1, चैनलाइजिंग द फंड्स. जो भी फंड्स है, भाई एक कंट्री है, उसमें फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, तो उसको चैनलाइज करना, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बनी रहे कंट्री में. तो ये काम फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है. नंबर 2 है इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी एंड डेब्ट मैनेजमेंट पॉलिसी. कोई भी जो भी फाइनेंशियल फंड होते हैं, उनका जो रोटेशन होता है वो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के तो होता नहीं है. भाई सबका अपना अपना एक रूल और रेगुलेटरी अथॉरिटी है. तो ये जो फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ये जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉनेटरी और डेब्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज के साथ ही प्रोवाइड करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूटिलिटी. क्या क्या यूटिलिटीज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की? नंबर 1, इट इंश्योर्स देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स. ये इंश्योर करते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए बिजनेस रन करना है, आपने कोई स्टार्टअप करना है, तो वो स्टार्टअप करने के लिए आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स ना हो. अगर आपने इनके पास अप्लाई किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं होगा. नंबर 2 है रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो बोरिंग कॉस्ट है, वो भी ये रिड्यूस करता है. नंबर 3, इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन. आप जब इन लोगों से कंसर्न करते हैं तो आप एक सही फाइनेंशियल डिसीजन फॉर्म कर पाते हैं. अदरवाइज सबके पास इस फाइनेंशियल कंसर्न से रिलेटेड नॉलेज नहीं है. तो हमें सही नॉलेज ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं कि हमें कहाँ से कितना प्रॉफिट अवेलेबल हो सकता है. नेक्स्ट है नंबर 4, इट एड्स इन एलोकेशन ऑफ रिस्क एंड हेल्प टू मिनिमाइज रिस्क. भाई रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती हैं जब आप इनसे कंसर्न करते हैं तो. नेक्स्ट नंबर 5, इट एड्स इन फाइनेंशियल डेपनिंग एंड ब्रॉडनिंग. फाइनेंशियल डेपनिंग एंड ब्रॉडनिंग का मतलब है कि जो भी अमाउंट या फंड आपने एलोकेट किया हुआ है, तो वो आप ब्रॉड तरीके से, किस तरीके से एक्सपेंसेस को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, ये आपको इन्हीं सर्विसेज के थ्रू पता चलता है. नंबर 6 है इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. सबसे बड़ी बात, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, इसी की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो जाता है. नंबर 7, इट लिंक्स एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारा एक लिंक का काम भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं, ये इन्वेस्टर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपस में लिंक करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. So the following characteristic and features of financial services are following. Number 1, customer specific.
कस्टमर स्पेसिफिक का क्या मतलब है? आप जब कोई भी काम किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कस्टमर की नीड पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके इनोवेशन पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर क्यों आपको इंपॉर्टेंस देगा? दैट्स वाई जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज का पहला कैरेक्टरिस्टिक और फीचर यही है कि भाई हमारा पहला मोटिव है कि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई होना चाहिए। अब वो टाइम के साथ साथ चेंजेस हैं, उनको भी अडॉप्ट करना है और उनके साथ ही कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। नंबर 2 है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो जब कस्टमर की नीड्स पर और जो ज़रूरतें हैं उन पर फोकस करते हैं आप, तो आपको एक क्वालिटिव और इनोवेटिवनेस को दोनों को आपस में मैनेज करके चलना होता है। अदरवाइज आप जितना भी वर्क कर ले उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट्स वाई आपको इंटेंजिबिलिटी को भी मेंटेन करके चलना है। नंबर 3 है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब है कि दो चीज़ों में एक सहगामी वर्क करना। सहगामी का मतलब है साथ में वर्क करना। तो देखिए कोई भी सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों अगर साथ में वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। देखिए आपने ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर लिया और उतना सप्लाई नहीं हो पाया तो कोई फायदा नहीं है आपके प्रोडक्शन का। दैट्स वाई आपको दोनों को मैनेज करना है कि आपका जितना प्रोडक्शन हो उतना सप्लाई हो जाए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का, बिजनेस का, वो आपको मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी एसेंशियल हैं। सो दैट्स वाई प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ दीज फाइनेंशियल सर्विसेज हैव टू बी concomitant. नंबर 4, द टेंडेंसी टू पेरिश। टेंडेंसी टू पेरिश का मतलब है एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई में। ये नहीं कि कहीं भी डिमांड है, कहीं का डिमांड है और वहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, और जहां सप्लाई हो रही है वहां पर कोई डिमांड नहीं है। तो दैट्स वाई आपको दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बना के चलना है। नंबर 5 है पीपल बेस्ड सर्विसेज। पीपल बेस्ड सर्विसेज का मतलब है कि देखिए टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, इनोवेट हो रही हैं, कोई भी चीज़ पुराने तरीके से अब नहीं है। सो दैट्स वाई जब आप कोई भी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो वो पीपल बेस्ड सर्विस होनी चाहिए। मतलब आपको अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रॉपर उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेंड होने चाहिए। नंबर 6 है मार्केट डायनेमिक्स। मार्केट डायनेमिक्स का मतलब है कि आज एजुकेशन चेंजेस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो चुका है, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आप में नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं लोअर फॉर्म लेकर जाता है उस फाइनेंशियल सर्विस को। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक सही फाइनेंशियल सर्विसेज का ये बहुत बड़ा क्वालिटी है कि मार्केट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच क्लास। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।